सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिक्शनरी इन पाइथन के बारे में। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिस्ट के बारे में डिस्कशन की थी और जो लिस्ट में डेटा हमारा स्टोर होता है वो बेसिकली सीक्वेंस ऑर्डर में स्टोर होता है। मींस कि हम लिस्ट में से डेटा को उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। अब जो लिस्ट है वो सभी जगह के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती, सो इसीलिए हमें डेटा को स्टोर करवाने के लिए किसी और डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ सकती है। तो हमारे पास वैल्यूज को स्टोर करवाने का जो एक और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है वो है डिक्शनरी। और डिक्शनरी में हमारी जो वैल्यूज स्टोर होती हैं वो बेसिकली की वैल्यूज के पेयर में स्टोर होती हैं। इसमें इंडेक्स नहीं होता, इसमें हम कीज की मदद से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सो डिक्शनरी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्टिंग के इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि डिक्शनरी में की वैल्यूज के पेयर होते हैं। मींस कि अगर हमने किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमारे पास उसकी की होनी चाहिए। जैसे कि आपके फोन में आपकी जो फोन बुक एप्लीकेशन है, मींस की जो कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन है, उसमें अगर आपने एक किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर एक्सेस करना है तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति का जो नाम है वो कितने नंबर के ऊपर है। आपको सिंपली उस व्यक्ति का नाम देखना है और उस नाम के साथ उस व्यक्ति का नंबर जुड़ा होगा। मींस कि यहाँ पर जो नंबर है वो वैल्यू है और जो नाम है वो की है। मींस कि अगर आपको नाम ही नहीं पता होगा तो आप उस नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह आप डिक्शनरी को देख सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि एक डिक्शनरी को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो डिक्शनरी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक यहाँ पर वेरिएबल नेम राइट कर देंगे और डिक्शनरी हम क्रिएट करते हैं करली ब्रैकेट्स की मदद के साथ। सो सबसे पहले हमने अपनी करली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करना है और यहाँ पर हमने सबसे पहले की वैल्यू को एंटर करवाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो डिक्शनरी है वो की और वैल्यूज का पेयर होती है। सो यहाँ पर जैसे कि हम एक ऐसी डिक्शनरी बना रहे हैं जिसमें कंट्री कोड होंगे। जैसे कि हमारे पास इंडिया है और इंडिया का जो कंट्री कोड है वो है +91। अब यहाँ पर ये जो मैंने पहले राइट किया ये है की। मींस कि अगर हम इंडिया राइट करेंगे तो उसके आगे कॉलन के बाद जो वैल्यू होगी वो है इस इंडिया की वैल्यू। मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सो ये है की वैल्यूज का पेयर जिसको हम डिक्शनरी में स्टोर करवा सकते हैं। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा की वैल्यूज का पेयर है तो हमने यहाँ पर कॉमा लगाना है और दूसरी की वैल्यू जो पेयर है उसको ऐड करवाना है। जैसे कि दूसरा हमारे पास की है यूएसए और इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर आपको सिंटेक्स का जरूर ध्यान रखना है। मींस कि यहाँ पर जो की है उसको पहले राइट करके उसकी वैल्यू यहाँ पर आपने कॉलन लगाकर आगे राइट करनी है। सो जैसे कि यूएस का जो कंट्री कोड है वो है +1। सो ऐसे आप एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि मैंने दो की वैल्यूज के पेयर को ऐड किया है। और सबसे पहले की है इंडिया की वैल्यू है 91 और दूसरी की है यूएसए जिसकी वैल्यू है +1। सो ये यहां पर मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली है। और अगर मैं डी को प्रिंट करवाऊं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारी जो डिक्शनरी है वो हमें आउटपुट में मिल रही है। सो ऐसे आप एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक एम्प्टी डिक्शनरी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। आपने सिंपली यहां पर करली ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज करके लगा देना है और जैसे ही आप एंटर करेंगे और D1 को प्रिंट कराएंगे तो ये आपके पास एक एम्प्टी डिक्शनरी आ चुकी है। अब आप इस डिक्शनरी में वैल्यूज को ऐड करवा सकते हैं क्योंकि यहां पर कोई भी इंडेक्स का कंसेप्ट नहीं है। आपके पास की होनी चाहिए, उस की से आप उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि एक डिक्शनरी में हम कैसे वैल्यूज को ऐड करवा सकते हैं और कैसे हम एक एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक डिक्शनरी में हम कैसे वैल्यू को ऐड करवाते हैं। सो जैसे कि मैंने अभी अभी D1 नाम की एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई। अब मैं चाहता हूं कि इस एम्प्टी डिक्शनरी में एक की वैल्यू का पेयर एंटर करवाऊं। सो की वैल्यू का पेयर एंटर करवाने के लिए मैंने यहां पर सिंटेक्स राइट करना है। सबसे पहले डिक्शनरी का नेम कि किस डिक्शनरी में आप की वैल्यू के पेयर को ऐड करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपने यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करना है और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने की वैल्यू देनी है कि ये जो आप वैल्यू का पेयर ऐड करवाने जा रहे हैं उसकी की कौन सी होगी। मींस कि यहां पर जैसे कि मैं नेम एंटर करवाने जा रहा हूं तो यहां पर मैंने D1 डिक्शनरी में एक की बना दी है और उस की मैं अब वैल्यू देने जा रहा हूं और वैल्यू इक्वल टू साइन लगाने के बाद मैं जैसे यहां पर राइट कर दूंगा वैल्यू होगी जीत कोड। और जैसे ही मैं यहां पर एंटर करूंगा तो इस सिंटेक्स ने क्या किया कि D1 डिक्शनरी में एक की बनाई
नेम नाम की और उसके आगे वैल्यू एंटर करवा दी जीत कोड। अब अगर मैं यहां पर D1 को प्रिंट करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारी डिक्शनरी में एक की वैल्यू पेयर आ चुका है, जिसमें की है नेम और वैल्यू है जीत कोड। ऐसे आप एक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में वैल्यूज को ऐड करवा सकते हैं, की वैल्यूज को ऐड करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने एग्जिस्टिंग की वैल्यू के पेयर को चेंज करवाना है, मींस कि अगर हमने वैल्यू को चेंज करवाना है तो वो कैसे कर सकते हैं। सो वैल्यू को चेंज करवाने के लिए भी आपके पास की होनी चाहिए। जैसे कि लिस्ट में अगर हमने किसी वैल्यू को चेंज करवाना होता था तो हम उसके इंडेक्स के साथ करते थे। इसी तरह डिक्शनरी में अगर आपने एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करवाना है तो आपके पास की होनी चाहिए। जैसे कि हमने अभी अभी एक D1 डिक्शनरी बनाई है, उसमें नेम की रखकर उसकी एक वैल्यू पास की है जो कि है जीत कोड। अब मैं चाहता हूं कि ये नेम चेंज हो जाए, सो हम सिंपली सेम ही सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले डिक्शनरी का नेम, उसके बाद यहां पर आपको की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो यहां पर मैंने की को राइट कर दिया है जो कि नेम है, और इसके आगे आपने अपडेटेड वैल्यू को राइट कर देना है। जैसे कि मैंने यहां पर वैल्यू एंटर करवाई है जीत कोड, लेकिन उसमें एक स्पेस भी एंटर करवाई है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें स्पेस ना आए तो मैं सिंपली यहां पर जीत कोड एंटर करवा दूंगा, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा और D1 को प्रिंट करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं पहले हमारी वैल्यू कुछ ऐसी थी। अब जब हमने इस एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट कर दिया इस सिंटेक्स से तो हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसी आ चुकी है, मींस कि हमने एग्जिस्टिंग वैल्यू को उसकी की के साथ अपडेट कर दिया है। तो ऐसे आप एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में वैल्यूज की वैल्यूज के पेयर को ऐड करवा सकते हैं और उन वैल्यूज को अपडेट भी कर सकते हैं। तो डिक्शनरी में जो की का कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस कि अगर आप यहां पर कुछ ऐसा राइट कर दें, आप कैपिटल एन की जगह के ऊपर की में एन स्मॉल डाल दें तो यहां पर आप देखेंगे कि एक और की वैल्यू पेयर बन चुका है। यहां पर आपने अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करवाना है तो जो आपके की के स्पेलिंग होंगे वो एज इट इज वैसे ही होने चाहिए जैसे आपने उस डिक्शनरी में एंटर करवाए हैं। सो इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। सो यहां पर हमने अपनी D1 जो डिक्शनरी है उसमें वैल्यूज को एंटर करवा लिया है और वैल्यूज को अपडेट भी कर दिया है। अब हम देखते हैं कुछ डिक्शनरी के मेथड्स, जैसे कि हमने लिस्ट के भी डिस्कस किए थे, स्ट्रिंग के भी डिस्कस किए थे और टपल के भी डिस्कस किए थे, और सेट के मेथड भी हमने डिस्कस किए थे। इसी तरह आज हम डिक्शनरी को डिस्कस कर रहे हैं, सो डिक्शनरी के मेथड्स को भी डिस्कस करना बनता है। सो सबसे पहला हमारे पास जो मेथड आ रहा है वो है कीज। अब जो कीज मेथड है वो अगर आपने ये चेक करना है कि मेरी एक पर्टिकुलर डिक्शनरी में कितनी कीज हैं तो उन कीज को देखने के लिए आपके पास की मेथड आता है। सो इसको आपने इंप्लीमेंट सिंपली ऐसे करना है, सबसे पहले डिक्शनरी का नेम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर और उसके बाद आपने कीज राइट कर देना है, कीज फंक्शन को राइट कर देना है। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है जो कि हमारी D1 डिक्शनरी के कीज की लिस्ट है, जिसमें कि सबसे पहली की है जिसका एन जो है वो कैपिटल है और दूसरी की है जिसका एन जो है वो लोअर केस में है। सो अगर यही मेथड मैं अकेली डी डिक्शनरी के ऊपर इंप्लीमेंट करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि डी डिक्शनरी में हमारे पास एक की थी इंडिया और दूसरी थी यूएसए, और यहां पर हमारे पास कीज की वैल्यू एक लिस्ट के फॉर्म में आ चुकी है। अब जैसे आप कीज को देख सकते हैं कि हमारी एक पर्टिकुलर डिक्शनरी में कितनी कीज है, ऐसे ही आप उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में वैल्यूज को भी चेक कर सकते हैं कि कितनी उस डिक्शनरी में वैल्यूज हैं। सो वैल्यूज को चेक करने के लिए भी आपके पास एक मेथड आता है, वो है वैल्यूज। सबसे पहले आपने डिक्शनरी का नेम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद वैल्यूज राइट करना है, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यूज थी डी डिक्शनरी में जो कि +91 और +1 थी वो हमें एक लिस्ट की फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। सो इन कीज और वैल्यूज मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं डिक्शनरी की कीज और वैल्यूज को जानने के लिए। अब इन मेथड्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड आ रहा है वो है क्लियर, और क्लियर जो है उसका फंडा बहुत ही ज्यादा क्लियर है। बेसिकली हमने अगर अपनी डिक्शनरी को क्लियर करना है, मींस कि जितने भी उसमें कीज और वैल्यूज के पेयर हैं उन सभी को हमने हटाना है, तो सिंपली हम क्लियर फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे कि मैं D1 जो डिक्शनरी है इसको क्लियर करना चाहता हूं तो सिंपली मैं यहां पर राइट करूंगा D1 डॉट क्लियर, और जैसे मैं एंटर करूंगा और D1 को प्रिंट करवाऊंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारी जो डिक्शनरी है वो एम्प्टी हो चुकी है। अब क्लियर फंक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है वो है गेट फंक्शन। अब जो गेट फंक्शन है वो बेसिकली अपने पैरामीटर्स में की को पास करवाता है। जैसे कि मैं यहां पर डी डिक्शनरी को प्रिंट करवाऊंगा और डी डॉट गेट पैरेंथेसिस में मैं यहां पर की वैल्यू एंटर करवा दूंगा। तो इस सिंटेक्स का मतलब क्या है कि डी डिक्शनरी में से वैल्यू को गेट कीजिए जिसकी की इंडिया है।
सो अगर मैं यहाँ पर एंटर करवाऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया की वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जो कि है +91। गेट के बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है, वो है पॉप फंक्शन। और पॉप फंक्शन का काम बेसिकली की और वैल्यू के पेयर को डिलीट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर राइट करूं d.pop और इसकी पैरेंथेसिस में मैं की वैल्यू को एंटर करवा दूं, जैसे कि यूएसए। तो यहां पर मैंने क्या राइट कर दिया है कि डी डिक्शनरी में से पॉप कर दीजिए यूएसए की को। अब ये जो फंक्शन है ये क्या करवाएगा कि यूएसए की जो वैल्यू है उसको प्रिंट भी करवाएगा और यूएसए की वैल्यू पेयर को ये डिलीट करवा देगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं इसने सबसे पहले हमें प्रिंट करवाया कि यूएसए की वैल्यू क्या थी, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं यूएसए की वैल्यू थी +1। और अगर हम यहां पर डी को प्रिंट करवाएं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो यूएसए की वैल्यू पेयर था वो हमारे पास डिलीट हो चुका है डी डिक्शनरी में से। सो ये सारे मेथड्स हैं जिनको आप डिक्शनरी के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो इन मेथड्स के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने अगर किसी डिक्शनरी में से कोई वैल्यू को एक्सेस करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहला मेथड तो आप यहाँ पर फंक्शन को यूज कर सकते हैं, गेट फंक्शन को। और दूसरा मेथड एक और है, आपने सिंपली क्या राइट करना है, सबसे पहले डिक्शनरी का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने उस की का नेम राइट कर देना है। और जैसे यहां पर आप एंटर करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी कि इंडिया की वैल्यू क्या है। सो कुछ इस तरीके से भी आप किसी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ये सेम ही कंसेप्ट है जैसे हम लिस्ट में इंडेक्स से किसी भी वैल्यू को एक्सेस करते थे, ऐसे ही आप डिक्शनरी में किसी की से उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं और डिक्शनरी में मेथड्स कौन कौन से हैं, डिक्शनरी में से हम वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक डिक्शनरी को हम आइटरेट कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप। सो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं और डिक्शनरी का नाम होगा नेम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने नेम नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली है जिसमें दो की वैल्यूज पेयर हैं। सबसे पहला है नेम अमन और दूसरा है एज 14। मींस की सबसे पहली की है नेम और दूसरी की है एज। सबसे पहली वैल्यू है अमन और दूसरी वैल्यू है 14। अब हम देखते हैं कि कैसे हम फॉर लूप के साथ इस डिक्शनरी को आइटरेट कर सकते हैं। सो फॉर लूप को अप्लाई करने का सबसे पहले सिंटेक्स है फॉर और उसके बाद वेरिएबल इन। अब इनके बाद हमने फॉर लूप को एक सीक्वेंस देना होता है और ऑब्वियसली जो डिक्शनरी है वो भी बेसिकली वैल्यूज की सीक्वेंस ही है। सो यहाँ पर हमने राइट करना है सीक्वेंस और हमारी डिक्शनरी का नेम है नेम और यहाँ पर मैंने राइट कर दिया फॉर आई इन नेम। अब यहाँ पर जो आई वेरिएबल है इसको जरा डिस्कस करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हम यहाँ पर लिस्ट दे रहे होते सीक्वेंस में तो सिंपल सी बात थी कि आई की वैल्यू लिस्ट के जो सिंगल एलिमेंट्स हैं वो ही होगी, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमा से पहले दो वैल्यूज हैं। सो अब हम देखते हैं कि जो आई की वैल्यू है वो कौन सी होगी, वो की होगी या वो वैल्यू होगी। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डिक्शनरी में से आपने अगर कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो आपके पास की होनी जरूरी है। सो ऐसे ही हमारे पास जो आई की वैल्यू होगी वो डिक्शनरी की होगी। मीन्स की सबसे पहले आई की वैल्यू होगी की, पहले की वैल्यू पेयर की और उसी की से हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल को इंप्लीमेंट करूंगा तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो यहां पर मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा सबसे पहले आई की वैल्यू जो कि की होगी, उसके बाद मैं यहां पर प्रिंट करवाऊंगा वैल्यू और इसके बाद मैं प्रिंट करवाऊंगा अपने नेम डिक्शनरी में से आई की वाली वैल्यू। जैसे कि हमने यहां पर देखा था कि किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू को हम उसकी की से एक्सेस कर सकते हैं। सो जैसे कि यहां पर जो फॉर लूप का आई वेरिएबल है वो हमारी डिक्शनरी के की पे आइटरेट करेगा। सो की होगी आई वेरिएबल में। सो हमने यहां पर राइट कर दिया है कि नेम डिक्शनरी में से जो भी आई की वैल्यू है मींस की जो भी की है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दीजिए। सो ये मैंने यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट को राइट कर दिया है और जैसे मैं यहां पर डबल एंटर करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आई की वैल्यू हो गई नेम और उसके बाद वैल्यू एज इट इज प्रिंट हुआ। और ये जो नेम सिंटेक्स था ये कैसे काम किया, सबसे पहली वैल्यू आई नेम और आई की वैल्यू थी नेम। सो इसने कुछ ऐसे काम किया और यहां पर हमारी जो वैल्यू है वो हमें मिल गई। उसके बाद फिर से आई की वैल्यू हो गई नेक्स्ट जो की थी जो कि एज थी और
फिर नेम और उसकी स्क्वायर ब्रैकेट में एज आ गया और एज की वैल्यू थी 14, सो यहाँ पर 14 प्रिंट हो गया। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम फॉर लूप के साथ एक डिक्शनरी में आइटरेट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट और वीडियोस बनाने की। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग से तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।